एक सवाल पूछता हूं। अभी इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज क्या है जो तुम बदलना चाहते हो लेकिन नहीं बदल पा रहे? शायद वो नौकरी है जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन तुम छोड़ नहीं सके। शायद वो रिश्ता है जो टूट रहा है लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए। शायद वो सपना है जो तुम सालों से देख रहे हो लेकिन एक कदम भी नहीं उठाया। और हर बार जब तुम ये सोचते हो तो एक आवाज आती है मन में, बाद में करूंगा, अभी सही वक्त नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं। दोस्तों, ये आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और आज हम उसी दुश्मन को हराने की बात करेंगे। टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच, जिन्होंने 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कोच किया है, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एथलीटों और सीईओज को ट्रेन किया है, और जो खुद एक गरीब घर में पले बढ़े, जिन्होंने कॉलेज नहीं किया और आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल लीडर्स में से एक है। उन्होंने 1991 में एक किताब लिखी। नाम था अवेकन द जायंट विदिन, यानी अपने अंदर के दैत्य को जगाओ। और इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम उसी किताब की बात करेंगे, इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे तुम भी उस सोए हुए दैत्य को जगा सकते हो जो तुम्हारे अंदर है। तो ध्यान से सुनो, ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। टोनी रॉबिन्स का नाम तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये इंसान कहां से आया था? टोनी एक ऐसे घर में पले जहां पैसों की तंगी थी, घर में झगड़े होते थे, बचपन अच्छा नहीं था। उन्होंने कॉलेज नहीं किया। 17 साल की उम्र में वो जैनिटर का काम करते थे, यानी सफाई करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक फैसला लिया और उसी फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। अवेकन द जायंट विदिन उसी जर्नी का नतीजा है। ये किताब कहती है कि हर इंसान के अंदर एक विशाल ताकत छुपी है, एक ऐसी शक्ति जो उसे वो सब दे सकती है जो वो चाहता है, लेकिन वो ताकत सोई हुई है और उसे जगाने के लिए एक सही तरीके की जरूरत है। आज हम उसी तरीके को समझेंगे। 5 पावरफुल आइडियाज जो तुम्हारी सोच को बदलेंगे, तुम्हारे जज्बे को जगाएंगे और तुम्हें उस जिंदगी की तरफ ले जाएंगे जो तुम सच में जीना चाहते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला आइडिया, फैसलों की ताकत। एक नाव की कल्पना करो। वो नाव एक नदी में बह रही है, धीरे धीरे, शांति से। लेकिन नाव में बैठा इंसान सो रहा है। वो नहीं जानता कि ये नदी आगे जाकर एक खतरनाक झरने में मिलती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो झरने से सिर्फ 5 कदम दूर होता है। अब वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यही हाल हम में से बहुत लोगों का है। हम जिंदगी में बस बहते जाते हैं, बिना कोई फैसला लिए, बिना कोई दिशा चुने, और एक दिन अचानक पता चलता है कि हम कहां पहुंच गए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, फैसला लेने की क्षमता हमेशा हमारे हाथ में होती है, हर पल। टोनी कहते हैं, इट्स नॉट योर कंडीशंस दैट शेप योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस। यानी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात नहीं बनाते, तुम्हारे फैसले बनाते हैं। सोचो उस इंसान के बारे में जो गरीब घर में पैदा हुआ। 2 लोग हैं, एक वो जो कहता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूं, और दूसरा वो जो कहता है मैं इसे बदलूंगा आज से। यही फर्क होता है एक साधारण जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी में, फैसला। लेकिन टोनी एक बहुत जरूरी बात और बताते हैं। ज्यादातर लोग फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो फैसला गलत निकल जाए। अगर मैंने ये किया और गलत हुआ तो? टोनी इसका जवाब देते हैं, फैसला ना लेना भी एक फैसला है, और वो सबसे बुरा फैसला है। जब तुम कोई फैसला नहीं लेते तो जिंदगी तुम्हारे लिए फैसला लेती है, और अक्सर वो फैसला तुम्हारे हक में नहीं होता। टोनी कहते हैं, फैसला लेने की क्षमता एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगी। तो शुरुआत करो छोटे फैसलों से। आज तुम क्या खाओगे, ये फैसला करो। कल सुबह किस वक्त उठोगे, ये फैसला करो। इस हफ्ते एक नई स्किल सीखोगे, ये फैसला करो। और जब तुम छोटे छोटे फैसले लेने लगोगे तो धीरे धीरे बड़े फैसले लेने की हिम्मत भी आएगी। टोनी एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं, The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum. यानी जैसे ही तुमने कोई गोल तय किया, फौरन एक कदम उठाओ, अभी, इसी वक्त। क्योंकि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, और जब वो उठ जाता है तो बाकी सब आसान हो जाता है। रोजा पार्क्स का नाम तुमने सुना होगा। वो अश्वेत महिला जिसने 1955 में बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी। एक छोटा सा फैसला, लेकिन उस एक फैसले ने पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव रख दी। बड़ी जिंदगियां बड़े फैसलों से नहीं बनती,
वो उन छोटे छोटे पलों से बनती हैं जब इंसान डर के बावजूद खड़ा रहता है। तो आज एक फैसला करो जो तुमने बहुत दिनों से टाला हुआ है, बस एक। दूसरा आइडिया, दर्द और सुख की ताकत। एक सवाल, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं करते। रोज एक्सरसाइज करनी है लेकिन नहीं होती, किताब पढ़नी है लेकिन नहीं पढ़ते, नई स्किल सीखनी है लेकिन यूट्यूब पर रील्स देखते रहते हो। क्यों? टोनी रॉबिन्स इसका एक बहुत साफ जवाब देते हैं। हम इंसान दो चीजों से चलते हैं, दर्द से बचना और सुख पाना। बस यही दो चीजें हमारे हर फैसले के पीछे होती हैं। जब तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग एक्सरसाइज को दर्द से जोड़ता है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने को सुख से। जब तुम कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, जैसे सिगरेट पीना या ज्यादा खाना, तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में उस आदत के साथ सुख जुड़ा हुआ है। टोनी इसे न्यूरो एसोसिएशन कहते हैं, यानी हमारा दिमाग हर अनुभव के साथ एक भावना जोड़ देता है और वो भावना ही तय करती है कि हम वो काम करेंगे या नहीं। तो क्या किया जाए? टोनी का जवाब है, इस एसोसिएशन को बदलें। अपनी बुरी आदतों के साथ दर्द जोड़ो और अच्छी आदतों के साथ सुख जोड़ो। उदाहरण के लिए, अगर तुम जंक फूड खाना बंद करना चाहते हो, तो हर बार जब तुम जंक फूड देखो, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। उस तस्वीर में तुम 10 साल बाद बीमार हो, डॉक्टर के पास हो, परिवार परेशान है, और ये सब उस जंक फूड की वजह से है। ये दर्दनाक तस्वीर देखो, महसूस करो, और फिर एक और तस्वीर बनाओ जहां तुम फिट हो, एनर्जेटिक हो, खुश हो। ये सुखद तस्वीर भी महसूस करो। जब तुम ये बार बार करते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे जंक फूड को दर्द से और हेल्दी खाने को सुख से जोड़ने लगता है। और यही बदलाव, जो सालों में नहीं हुआ, कुछ हफ्तों में हो सकता है। टोनी एक और बात कहते हैं, हर इंसान के पास एक दर्द की सीमा होती है। जब दर्द उस सीमा से ज्यादा हो जाता है तो इंसान बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए अक्सर बहुत बुरा होने के बाद ही लोग बदलते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद डाइट ठीक होती है, रिश्ता टूटने के बाद खुद पर ध्यान आता है, नौकरी जाने के बाद नया रास्ता मिलता है। लेकिन टोनी कहते हैं, इतना इंतजार क्यों करना? तुम अभी, आज उस दर्द को महसूस कर सकते हो, उस तस्वीर को देख सकते हो कि अगर तुमने कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद तुम कहां होगे। और उस तस्वीर को देखकर अभी बदलो, क्योंकि बदलाव का सही वक्त हमेशा अभी होता है, कभी बाद में नहीं। तीसरा आइडिया, अपने शब्दों की ताकत। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अगली बार जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तो ये मत कहो ठीक हूं, इसकी जगह कहो शानदार हूं या जबरदस्त हूं, और देखो तुम्हें कैसा लगता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है। टोनी रॉबिन्स एक बेहद ताकतवर कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी। यानी तुम जो शब्द इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को बयां नहीं करते, वो तुम्हारी भावनाओं को बनाते भी हैं। टोनी बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा में भावनाओं को बताने के लिए 3000 से ज्यादा शब्द हैं, और उनमें से 2/3 नकारात्मक भावनाओं के लिए हैं। इसका मतलब हमारी भाषा ही हमें नकारात्मकता की तरफ धकेलती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम इसे बदल सकते हो। सोचो, जब तुम कहते हो मैं बहुत थका हुआ हूं, तो तुम और ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर तुम कहो मुझे थोड़ा रिचार्ज होना है, तो यही बात कहीं ज्यादा हल्की लगती है। जब तुम कहते हो मैं बहुत गुस्से में हूं, तो गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम कहो मैं थोड़ा परेशान हूं, तो वही भावना कमजोर पड़ जाती है। टोनी कहते हैं, नकारात्मक भावनाओं को कमजोर शब्दों से बयां करो और सकारात्मक भावनाओं को ताकतवर शब्दों से। मैं खुश हूं के बजाय कहो मैं बेहद खुश हूं। यह अच्छा है के बजाय कहो यह जबरदस्त है। और मैं थोड़ा नर्वस हूं के बजाय कहो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। क्या तुमने नोटिस किया? नर्वसनेस और एक्साइटमेंट शरीर में एक जैसी फीलिंग होती है। दिल जोर से धड़कता है, हाथ थोड़े कांपते हैं, पेट में थोड़ी हलचल होती है। फर्क सिर्फ यह है कि तुम उसे क्या नाम देते हो। अगर तुम कहते हो मैं नर्वस हूं, तो वो नकारात्मक हो जाती है।
अगर तुम कहते हो मैं एक्साइटेड हूं, तो वही एनर्जी तुम्हें आगे धकेलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हमारा दिमाग शब्दों के जरिए सोचता है, और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, एक निर्देश देते हैं। इसलिए टोनी कहते हैं, अपनी भाषा को बदलो। अपनी डेली बातचीत से नकारात्मक शब्दों को हटाओ। मुझसे नहीं होगा की जगह कहो, मैं इसे सीख सकता हूं। यह बहुत मुश्किल है की जगह कहो, यह चुनौतीपूर्ण है और मैं इसे हल करूंगा। मेरी जिंदगी बेकार है की जगह कहो, मैं अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं और यह भी गुजर जाएगा। शब्द बदलो, सोच बदलेगी। सोच बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। ये टोनी रॉबिन्स का एक ऐसा आइडिया है जिसे तुम आज से, अभी से शुरू कर सकते हो। चौथा आइडिया, अपने विश्वासों को बदलो। एक कहानी सुनो। 1954 से पहले दुनिया में हर कोई ये मानता था कि 1 मील यानी करीब 1.6 किलोमीटर दौड़ना 4 मिनट से कम में इंसानी शरीर के लिए असंभव है। डॉक्टर कहते थे ये नहीं हो सकता, इंसानी दिल इसे झेल नहीं सकता। वैज्ञानिक कहते थे ये शारीरिक रूप से असंभव है। और फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर नाम के एक धावक ने ये कर दिखाया, 4 मिनट से कम में 1 मील। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है, उसके बाद अगले 12 महीनों में 16 और लोगों ने यही काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह हो सकता है। वो विश्वास जो उनके रास्ते में खड़ा था, वो टूट गया था। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, हमारे बिलीव्स यानी हमारे विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी। हम सबके अंदर कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, अमीर लोग ही सफल होते हैं, मेरी उम्र में ये नहीं होता, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, यानी ऐसे विश्वास जो तुम्हें सीमित रखते हैं। और टोनी कहते हैं, ये विश्वास सच नहीं है, ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो हम खुद से बार बार कहते आए हैं। तो इन्हें कैसे बदलें? टोनी 3 कदम बताते हैं। पहला कदम, उस विश्वास को पहचानो। खुद से पूछो कि वो कौन सी बात है जो मुझे लगती है कि मैं नहीं कर सकता, उसे लिखो। दूसरा कदम, उस विश्वास पर सवाल उठाओ। क्या यह सच है? इसका क्या सबूत है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी परिस्थितियों में था और फिर भी सफल हुआ? ज्यादातर बार जवाब होगा, हां, ऐसे लोग हैं। तो फिर वो विश्वास गलत है। तीसरा कदम, उस पुराने विश्वास की जगह एक नया विश्वास लगाओ। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं की जगह, मैं सीखने में सक्षम हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अमीर लोग ही सफल होते हैं की जगह, मैं अपनी मेहनत और स्किल से अपना रास्ता बना सकता हूं। टोनी एक और बात कहते हैं जो बेहद जरूरी है। विश्वास बदलने के लिए सबूत चाहिए, और वो सबूत तुम्हें खुद बनाने होंगे। जब तुम एक छोटी सफलता हासिल करते हो तो वो तुम्हारे नए विश्वास का सबूत बन जाती है। जब तुम एक छोटी चुनौती पार करते हो तो तुम्हारा दिमाग सीखता है, हां, मैं कर सकता हूं। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन उस विशाल दैत्य को जगा देती है जो तुम्हारे अंदर है, जो हमेशा से था, बस सोया हुआ था। 5वां आइडिया, अपनी पहचान की ताकत। एक बहुत गहरा सवाल, तुम कौन हो? नहीं, नाम मत बताओ, पेशा मत बताओ, बताओ तुम खुद को कैसे देखते हो? क्या तुम खुद को एक विजेता मानते हो या एक हारा हुआ इंसान? क्या तुम खुद को एक सीखने वाला मानते हो या एक जमा हुआ इंसान? क्या तुम खुद को एक समस्या हल करने वाला मानते हो या एक ऐसा इंसान जिसे हर चीज में समस्या दिखती है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी यानी तुम्हारी पहचान, यही सबसे ताकतवर चीज है। क्योंकि हम हमेशा वैसे ही काम करते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। अगर तुम खुद को एक हारा हुआ इंसान मानते हो तो तुम हर मौके को भी गवा दोगे। अगर तुम खुद को एक सफल इंसान मानते हो तो तुम हर मुश्किल में भी रास्ता निकाल लोगे। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग हमेशा हमारी पहचान के साथ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता है, यानी जैसा हम सोचते हैं कि हम हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करता है। इसीलिए टोनी कहते हैं, सबसे पहले अपनी पहचान को बदलो। खुद से कहो,
मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन बेहतर होता है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डर के बावजूद कदम उठाता है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने सपनों का पीछा करता है। ये बड़बोलापन नहीं है, ये एक नई पहचान का निर्माण है। और टोनी एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, अचीविंग गोल्स बाय देमसेल्व्स विल नेवर मेक अस हैप्पी इन द लॉन्ग टर्म। इट्स हु यू बिकम एज यू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स दैट गिव्स यू द डीपेस्ट फुलफिलमेंट। यानी गोल अचीव करने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी मिलती है उस इंसान से जो तुम बनते हो उन चुनौतियों को पार करते हुए। सोचो, एक एथलीट जब गोल्ड मेडल जीतता है तो वो खुशी सिर्फ उस मेडल की नहीं होती, वो खुशी उन सालों की होती है जो उसने सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग में लगाए। वो खुशी उन चोटों की होती है जो उसने झेली, उन दिनों की होती है जब हार का मन था लेकिन वो रुका नहीं। इसीलिए टोनी पूछते हैं, वो कौन सा इंसान है जो तुम्हें बनना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उस इंसान की एक तस्वीर बनाओ अपने दिमाग में। उसकी आदतें क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे फैसले लेता है। और अब आज से उस इंसान की तरह जीना शुरू करो। यही है अपने अंदर के दैत्य को जगाने का सबसे बड़ा रहस्य। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार करते हो। इसलिए आज से वो करो जो वो इंसान करता जो तुम बनना चाहते हो। चलो एक बार सारी बातें याद करते हैं। आज हमने 5 पावरफुल आइडियाज सीखे। पहली सीख, फैसलों की ताकत। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारे फैसले बनाते हैं। और फैसला ना लेना भी एक फैसला है, सबसे बुरा फैसला। दूसरी सीख, दर्द और सुख की ताकत। हम इंसान दर्द से बचने और सुख पाने के लिए चलते हैं। अपनी बुरी आदतों के साथ दर्द जोड़ो और अच्छी आदतों के साथ सुख। तीसरी सीख, शब्दों की ताकत। तुम जो शब्द बोलते हो वो सिर्फ भावनाओं को बयान नहीं करते, वो उन्हें बनाते भी हैं। अपनी भाषा बदले, अपनी जिंदगी बदलेगी। चौथी सीख, विश्वासों की ताकत। तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। उन्हें पहचानो, उन पर सवाल करो और उन्हें नए एम्पावरिंग बिलीव्स से बदलें। पांचवी सीख, पहचान की ताकत। तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अपनी पहचान को बदलें और उस इंसान की तरह जीना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो। इसे जिंदगी में कैसे अपनाएं? अब सबसे जरूरी बात, ये सब सुनना काफी नहीं है। टोनी रॉबिन्स खुद कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन इज पावर। यानी जानकारी ताकत नहीं है, ताकत है एक्शन। तो आज से ये 5 काम करो। पहला काम, आज एक बड़ा फैसला लो जो तुम टालते आए हो, बस एक, और उसी दिशा में एक कदम उठाओ अभी। दूसरा काम, अपनी एक बुरी आदत को पकड़ो और उसके साथ दर्द की एक तस्वीर जोड़ो। कल्पना करो कि अगर ये आदत जारी रही तो 10 साल बाद तुम कहां होगे, और फिर उस दर्दनाक तस्वीर को हर बार याद करो जब वो आदत वापस आने की कोशिश करे। तीसरा काम, आज से एक हफ्ते के लिए एक चैलेंज लो। जब भी कोई नकारात्मक शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, रुको और उसे बदलो सकारात्मक शब्दों से। ठीक हूं की जगह शानदार हूं, मुश्किल है की जगह चुनौतीपूर्ण है लेकिन हल होगा। चौथा काम, एक कागज लो और लिखो वो 3 विश्वास जो तुम्हें पीछे रोकते हैं। फिर हर विश्वास के नीचे लिखो, इसका कोई सबूत नहीं है, और उसकी जगह एक नया विश्वास लिखो। पांचवा काम, रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, आज मुझे वो कौन सा इंसान बनना है जो मैं बनना चाहता हूं, और फिर एक काम करो जो वो इंसान करता। बस यही 5 काम। इन्हें 30 दिनों तक करो और देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स एक बात हमेशा कहते हैं, द जायंट विद इन यू इज वेटिंग टू बी अवेकेंड। यानी तुम्हारे अंदर का दैत्य जागने का इंतजार कर रहा है। वो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, वो आज भी है, बस जरूरत है उसे जगाने की। और उसे जगाने का तरीका है एक फैसला, एक कदम, आज। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे हालात कहते हैं, तुम वो हो जो तुम चुनते हो बनना। इसलिए आज चुनो, अपने आप से वादा करो, और याद रखो तुम्हारे अंदर वो दैत्य है जो पहाड़ हिला सकता है, बस उसे जगाना है। अगर आज की ये समरी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करो,
बुक्स क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर हफ्ते एक नई जिंदगी बदलने वाली किताब की समरी तुम्हारे पास पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में बताओ, आज की 5 सीखों में से कौन सी एक सीख ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिलाया। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त या परिवार में कोई ऐसा है जिसे इस वक्त इस तरह की बात सुनने की जरूरत है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। तब तक अपने अंदर के दैत्य को जगाओ।